कहना चाहूंगा कि किसान भाई अनावश्यक रूप से एक ही पोषक तत्व की अधिक मात्रा डाल रहे हैं, नाइट्रोजन का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि यूरिया युक्त खाद जो है, ये नाइट्रोजन युक्त खाद जो है, इसका उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। तो संतुलित मात्रा में डालने की जरूरत है। अगर हमारा जो है पौधे का पोषण जो है संतुलित होगा तो वह हर परेशानियों से लड़ने में सक्षम होगा हमारा पौधा, और अच्छी उपज देने में सक्षम होगा। अगर किसी भी एक पोषक तत्व की कमी होगी तो उसके दुष्परिणाम हमको मिलते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ये हुई न्यूट्रिएंट की बात। मेरी बात मैं संक्षिप्त में रखना चाहूंगा, और भी वक्ता होंगे, लेकिन इसके बाद में हमारा अगर हमने पोषण अच्छी तरह कर सब देख करके, किसानों की परेशानियों को देख करके, और किसान इस आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको देख करके हमारी पर्यावरण एवं जल संरक्षण समिति ने निर्णय लिया कि ऐसे जागरूक किसानों को सम्मानित किया जाए, ताकि दूसरे किसान भाई भी उनके कामों से प्रोत्साहित हों और आधुनिक खेती की तरफ बढ़े। आमला ब्लॉक में बड़े बांधों के लिए जगह है ही नहीं, पूरे ब्लॉक में बड़े बांध के लिए कहीं भी जगह नहीं है, किंतु बेल नदी पर तिरमऊ, कोंडरखापा, भुआरी, बागची, खेड़ली बाजार, मोरखा सभी की प्रपोजल और डीपीआर सबमिट हो चुकी है, तथा जी मैं वो आगे आ रहा हूँ। तथा कुड़मुड़ पर छावल, ढुटमुर, जम्बाड़ा, सोनतलाई तथा माचना पर लाखापुर में बैराज बनाने जाने की आवश्यकता है। अच्छी क्वालिटी के काफी हर जगह से ये बात उठ रही है कि ट्रांसफार्मर खराब है, बिजली की समस्या है। तो मेरा उपस्थित मुख्य अतिथिगणों, विशिष्ट अतिथिगणों से निवेदन है कि किसानों की इस समस्या का निराकरण किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि पानी की सिंचाई का समय आ रहा है। अच्छी क्वालिटी के ट्रांसफार्मर लगाए जाएं और ट्रांसफार्मर पे ओवरलोड ना रहे, ताकि वो जल्दी खराब ना हो पाए। हमारे विधायक महोदय ने जैसा भी बता रहे थे, वो न केवल बैराज के बारे में गीते यहाँ मंच के समीप आ जाएं, रामचंद्र देशमुख जी ने लेकर के आए। साथ ही हमारे पूर्व सैनिकों को माननीय शिवकांत नरवरे जी लेकर के आए। श्री शिवकांत नरवरे जी, सुदामा सूर्यवंशी जी, डीएल सूर्यवंशी जी, लखनलाल साहू जी, विजय साथ में लखनलाल साहू जी, डीएल सूर्यवंशी जी, शिवकांत नरवरे जी और सुदामा सूर्यवंशी जी। माननीय सैनिक साथी हमारे आ जाएं। एक तरफ हमारे सभी सैनिक यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और एक तरफ हमारे सभी उन्नत कृषक। माननीय विधायक महोदय स्वयं नीचे आकर उनका सम्मान कर रहे हैं। और साथ ही मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय प्रदीप पटेल साहब और माननीय दर्शन सिंह साहब सभी आग्रह करूंगा कि वे इनका सम्मान करेंगे। रावलपिंडी, लाहौर, कराची सब भारत ही कहलाएगा। इसलिए इस भारत माता की जय को बढ़ाने के लिए आज देश के अंदर जिस प्रकार का क्यों इस प्रकार के समझौते किए गए कि हमारी जमीन चीन के पास है, हमारी जमीन पाकिस्तान के पास है, ये जमीन भारत में वापस होनी चाहिए कि नहीं भैया? आवाज नहीं आ रही, सैनिकों भाई आवाज आए, होनी चाहिए कि नहीं भैया? और मैं दूसरा प्रश्न फिर करता हूं, यदि जमीन को उस अखंड भारत को पाना चाहते हो तो एक तरफ राहुल गांधी को खड़ा कर दो और दूसरी तरफ मोदी जी को। कौन जमीन वापस लेकर आएगा? कौन लेकर आएगा? तो बात नहीं, इस भारत माता के काम में चाहे मेरे घर खंडर हो जाए, चाहे मेरे घर का दीपक बुझ जाए, लेकिन भारत माता का ये पावन पुनीत मंदिर ना तो इसको खंडर बोलने दूंगा, ना कभी इसका दीपक बुझने दूंगा। इस आशा के साथ मुझे इस भारत के काम में लगना है। मोदी जी कोई साधारण लक्ष्य लेकर नहीं चल रहे। एक जमाना था 2013 का, मनमोहन सिंह जी की सरकार, युवाओं में निराशा का भाव। सेना में मैं भी गया था, दिल्ली में आपके आंदोलन में भी सम्मिलित हुआ, वन रैंक वन पेंशन वाले में भी गया, मैंने अन्ना हजारे जी का आंदोलन में भी देखा, बाबा रामदेव जी का आंदोलन भी देखा। सबसे बड़ी एयरफोर्स की ताकत है, बड़े बड़े अब बात अणु परमाणु की तो अपनी जगह, ऐसे सैटेलाइट जो विशुद्धतम, क्योंकि जब चीन चीनियों का हो सकता है, जापान जापानियों का हो सकता है, अरब अरबियों का हो सकता है, तो मेरा भारत भी भारतीयों का होगा, इटालियनों का नहीं होगा। ये बात, क्योंकि ये सोने की चिड़िया, एक खदान थी, मैंने
हिस्ट्री में भी डिग्री करी है, पीजी करी है, मैंने पढ़ा एक ही सोने की खदान, सोने की चिड़िया मेरा देश कहलाता था। आज भी एक ही सोने की खदान, लेकिन ऐसी कैसी नीतियां। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने आपको अन्नदाता और राष्ट्र निर्माता कहा। एक समय वो था जब जय जवान जय किसान एक एक घंटा बोल सकता हूं, लेकिन केवल सांकेतिक तौर पे बता रहा हूं कि इन क्रांतियों को करते गिड़गिड़ाने वाला देश था, जिसका अंग्रेज के जमाने में ये 2021 का भारत है, ये गिड़गिड़ाने वाला नहीं। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं का कोई उत्पादक देश है तो मेरा भारत देश है। आज गिड़गिड़ाने वाला देश नहीं। दूध और धान के मामले में हम विश्व के दूसरे नंबर के सबसे बड़े उत्पादक देश बन गए हैं। दलहन और तिलहन में विश्व के नंबर 1 उत्पादक है। मिर्च मसालों में हम मान लें तो नंबर 1 उत्पादक है। ये गन्ना जो हमारे यहाँ होता है, शुगर मिल की बात आ रही थी, रेट की बात आ रही थी, चिंता की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मामा जी की सरकार है। मैं तो सैनिक भी बैठे और किसान भी बैठे, सीधी सीधी बात कर रहा हूं भाई, किसानों की बात कर रहा हूं। यदि गेहूं, धान, बाजरा और मक्का, इनके छोटे छोटे पौधे, माताएं मैंने भी जानती, छोटे छोटे पौधे रख दो 4, और एक तरफ शिवराज सिंह जी को खड़ा कर दो और दूसरी तरफ कमलनाथ जी को खड़ा कर दो। चारों पौधों में पहचान कौन कर पा है? ईमानदारी से बताइए, कौन कर पा भैया? तो चुनना किसको चाहिए भैया? किसानों का बेटा, क्योंकि किसानों की ताकत छोटी मोटी ताकत नहीं है। ये भारत की पहचान विश्व में जिसके कारण गूंज रही, और बीज उगाने के खातिर वो धरती मैया पूछ रही, अब हो जाओ सावधान, मत डूबो तुम अभिमान में। और 100 में से 80 किसान हैं मेरे हिंदुस्तान में, और सारे के सारे किसान जब भारत के मिल जाएंगे, 1 नहीं 2 नहीं, हम सारा राजपाट और नीतियां बदल डालेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक विचारधारा का युद्ध है, इसलिए पारा माताएं बहने बेटी, इसलिए मैं ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करूंगा। वो मोदी को गाली दे रहे, जो देखो वो देखो शिवराज सिंह, केवल गाली देने से नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये देश में एक बैटल ऑफ फोर्सेस, एक तरफ देश प्रेम और एक दूसरी तरफ देश को विकसित करने वाली ताकत खड़ी। एक तरफ स्वामी विवेकानंद से लेकर भगवान राम के आदर्श मानने वाले लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कन्हैया कुमार जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल सकते हैं, उनको बढ़ावा देने वाले अफजल गुरु की पूजा करने वाले बैठे हैं। एक तरफ अमृत के पुत्र हैं और दूसरी तरफ दानवों के पुत्र हैं। तय आपको करना है, बात भारत माता की है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, हम जिस पार्टी के घटक बने, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, क्योंकि हम जिस विचार को लेकर चल रहे हैं, राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा लक्ष्य है और सुशासन हमारा मंत्र है। उस मंत्र को लेकर जब हम चल रहे हैं तो मैं 2-3 चीजें पूछूंगा। एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया गांव तक पहुंचता, किसान तक, मजदूर तक, गांव तक पहुंचता, बाकी का 85 रुपया गायब हो जाता। लेकिन भारत में एक प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने डीबीटी योजना बनाई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ईमानदारी से बताना, अब चाहे शौचालय का है, चाहे राहत राशि का है, चाहे सम्मान निधि का है, चाहे पेंशन है, 100 रुपया भेजे सरकार तो कितने रुपया आते खाते में? आवाज नहीं आ रही। 100 रुपया। अरे भ्रष्टाचार से मुक्ति का देने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उससे भी बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, 75 साल के अंदर इस देश में कोई सोचने वाला नहीं हुआ कि मेरे गांव को अपनी भूमिका का स्थायी अधिकार होना चाहिए। कहने को गांव के बड़े बड़े घर होते, एक एक एकड़ में उनके मकान बने होते, लेकिन 75 साल तक ये किसी को विचार नहीं आया। मैं तो कहता हूं 1947 में देश आजाद हो गया, 1950 में विधान लागू हो गया, लेकिन वास्तविक आजादी यदि मिली है तो जो स्वामित्व उसमें पांडव, उसमें अक्षरी सेना, उसमें सब जीव जंतु उसमें भरा गए। हाँ भगवान, उसके बाद 11वें अध्याय के बाद आप देखो हर बात में अर्जुन कहता हाँ भगवान अब ठीक, अब ठीक। और आखिरी में भगवान ने कहा, 18वें युद्ध के सेकंड लास्ट श्लोक आप देखोगे
भगवान ने कहा जाओ युद्ध कर, तो कह रहे हैं भगवान से, क्यों भगवान ने कहा तू युद्ध से भागेगा तो कायर कहलाएगा, और कायरों का दुनिया में कहीं कोई सम्मान नहीं होता। इस बात को सैनिकों से ज्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए मैं आपसे उस बात के साथ इस बात को आज अधूरी पूरी करके जा रहा हूं कि भैया भगवान ने कहा कि जाओ युद्ध कर, तो वो कहते हैं हाँ भगवान मैं जाता हूं और जाकर युद्ध करूंगा। आप कह रहे हैं, इसलिए भगवान ने कहा मैं तुझसे नहीं कह रहा, मैं तुझसे कह रहा हूं, मैंने तुझे रास्ते बता दिए कि एक तरफ धर्म युद्ध खड़ा है जिसमें 25% उसकी मूल राशि में भी कम कर दिया गया है। इतना क्रांतिकारी निर्णय, इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए भी धन्यवाद। डीजल और पेट्रोल की चिल्लाए हमने बिक चुका, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की, एक नहीं। मोदी जी के ने जब हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया तो 2 वैक्सीन दे दी। पूरे विश्व के सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का मुफ्त अभियान हमने चलाया, सफल हुए, और सबको वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं भाई? पैसों में किन किन को लगा हाथ खड़े करना? पैसों में। और मुफ्त में किसको लगा हाथ खड़े करना? पत्रकार फोटो खींच रहा भैया। ये भारत है, और इसलिए हम वो बात कर रहे हैं ये, क्योंकि जो जनता का हितैषी हो वही तो राम राज्य की कल्पना है। राम राज्य यानी क्या? राम राज्य बैठे त्रिलोका और हर्षित भये गए सब सुख, बैर न कर काहू सन कोई, और राम प्रताप विषमता कोई। इस राम की सत्ता, ये राम की सत्ता केवल अयोध्या में मंदिर नहीं बन रहा, ये पूरे विश्व में भारत की संस्कृति का फैलाव होने जा रहा है, जहां भारत का डंका विश्व के अंदर बजेगा। इसलिए कह रहे डीजल और पेट्रोल बहुत चिल्लाती थी कांग्रेस की सरकार, कहां गई? एक साथ एक दिन में 17 रुपए में डीजल यदि किसी ने कम किया है तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी राज्य सरकारों ने किया है। कांग्रेस का दोगला चरित्र सामने आ गया। क्यों बैठ नहीं कर रहे हैं उनके राज्यों में? लेकिन मध्य प्रदेश सहित जितने भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार है, केंद्र ने तो एक्साइज ड्यूटी घटाई दी है। तो एक बार मोदी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाना चाहिए कि नहीं भैया? धन्यवाद मुख्यमंत्री जी और धन्यवाद मोदी जी। और इसलिए निवेदन कर रहा हूं, ये चाहे बिजली की समस्या हो, आपने एक स्टाफ डैम की बात कही, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, डीपीआर तैयार करवाएंगे, समय सीमा की भी बात कही, और अभी एक और सागौन की बात आ रही, ये नीति पहले से लागू, उस पर एक बार चर्चा करके कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि पिछले जो आरबी शिक्षा में परिवर्तन किया है उसमें इस नीति को सम्मिलित कर दिया है। जहां भी विसंगति होंगी उनकी जिम्मेदारी पूर्वक किसान अपने पेड़ का मालिक स्वयं होगा, और जब चाहेगा जब उसको काट लेगा। ये बात भी हम कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार 2 रुपए के चेक देते, मजाक उड़ते थे। इतना बड़ा चेक सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को इनाम में मिलते थे, इतने बड़े चेक, और 2 रुपये लिखे में धार में गया। मैं कहे ऐसे हमने आंदोलन भी किया, लेकिन अब तय कर दिया, बड़ी नुकसानी तो अपनी जगह। लेकिन इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसान पुत्र, माटी पुत्र, प्रदेश का कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल साहब, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो है ही, देश के कृषि मंत्री भी हमारे प्रदेश से ही है, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर। ये निश्चय कर लिया, बड़ी नुकसानी पर तो लाखों मिलेंगे ही, लेकिन कितनी भी छोटी नुकसानी हो, किसान को 5,000 से कम की राहत नहीं प्रदान की जाएगी। इसी चिंता की जरूरत नहीं, अब बात नहीं उड़ेगा। ये कुर्की के नाम से मजाक उड़ाते, उन सबको बंद करने का लंबा विषय है, लेकिन आज तो अधूरा छोड़ रहा हूं। अगली बार बुलाओगे कि नहीं भैया? बुलाओगे कि नहीं? तो एक बार आज अधूरी छोड़ा। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए, क्योंकि दोनों हाथ की मुट्ठी बांधेंगे, जवान भी है और किसान भी, और एक जोरदार हाथ खड़ा करेंगे हनुमान जी की भांति भैया। माताएं बहनें भी कर ले है ना, अपने गांव को भी अच्छा करेंगे, देश को भी अच्छा करेंगे, और संकल्प दोहराएंगे मेरे साथ। संकल्प लेंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैं संकल्प लेता हूं मेरे गांव को और मेरे नगर को आदरणीय मोदी जी के निर्देशानुसार स्वच्छ और स्वस्थ बनाऊंगा। किसान मेरा गौरव है, और जवान मेरा गौरव है। इनके मापदंडों की रक्षा के लिए मैं हमेशा समर्पित रहूंगा।
जीवित रहूंगा और किसान मेरा गौरव, किसान मेरा गौरव। इस भाव को भाव को गांव-गांव जागृत करूंगा। गांव-गांव जागृत कराऊंगा। कोविड की गाइडलाइन का पालन करूंगा। कोविड की गाइडलाइन का पालन करूंगा। वैक्सीनेशन करवाऊंगा वैक्सीनेशन करवाऊंगा और लोगों को प्रेरित करूंगा। लोगों को प्रेरित करूंगा। बोलो भारत माता की, भगवान बलराम की। एक बार मैं नारा बोलूंगा, आप जोर से बोलना। मैं बोलूंगा जय जवान जय किसान, आप बोलेंगे वंदे मातरम जय बलराम। हाथ खड़े करके लगाना, वंदे मातरम जय बलराम बोलना। अरे जय जवान जय किसान, वंदे मातरम जय बलराम। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम जय बलराम। भारत माता की, भगवान बलराम की जय हिंद, जय भारत, भगवान बलराम। किसान साथियों को रोकेंगे और सम्मानीय किसान भाइयों का सम्मान होगा। उसके पूर्व मैं जवानों के सम्मान के लिए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय और हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि जैसा कि इस मंच की परंपरा इन्होंने रखी है, इस परंपरा के अनुसार मैं सभी हमारे वीर जवान, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। इसके पश्चात कार्यक्रम में हमारे किसान भाइयों का सम्मान होना है। मैं आग्रह करूंगा कि वो कृपया मैं दिलीप भैया कृपया व्यवस्था संभाले। हमारे सभी साथी जहां पर है वो कृपया यथास्थान पर विराजमान हो जाए। किसानों का सम्मान होना है, उन्हें हम नहीं आ पा रहा है कि इसलिए दो प्रतिनिधि के तौर पर वो लोग मंच पर आएंगे। तो सभी हमारे किसान साथियों का आग्रह है कि मंच से सम्मान लेने की इच्छा, तो दो प्रतिनिधि उनके आना चाहते हैं सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए साहब, मंच पे बुला लो ना। जी जी, अरे लिखा है, ये लिखा है, सब लिखा है, मंच पे लेना। हमारे सभी कृषक साथियों का आग्रह है कि वो मंच से सम्मान अतिथियों के हस्ते लेना चाह रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि अतिथि कृपया मंच पर आ जाएं। उनके दो प्रतिनिधि यहाँ पर सम्मान लेने के लिए आएंगे। जी, मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाएं। जी जी बिल्कुल, यहाँ सब तैयार हैं। सबसे पहले जैविक कृषक नवाचार के लिए श्री रामचंद्र देशमुख जी अपने जैविक जो हमारे कृषक हैं उन्हें लेकर के मंच पर आएंगे। रामचंद्र देशमुख जी और राजेश यादव जी जैविक कृषक, इन्होंने देखिए जैविक कृषि के क्षेत्र में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारे आमला ब्लॉक में भी हमारे जैविक खेती के क्षेत्र में कृषक बंधु काम कर रहे हैं। मैं रामचंद्र देशमुख और राजेश यादव जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आएं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हस्ते ये सम्मान प्राप्त करें। हमारे जैविक कृषक आमला ब्लॉक में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार भाई रामचंद्र देशमुख जी, राजेश यादव जी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे ब्लॉक में इन्होंने प्रण किया है कि लोगों को जैविक कृषि के क्षेत्र में हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रामचंद्र देशमुख जी, राजेश यादव जी। इसके पश्चात पशुपालक